आज मैं आपको चावल के दानों का अमल बताने जा रहा हूँ। आपने रात को सोने से पहले इस अमल को कर लेना है। अगले दिन जब आप सोकर उठेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपके घर में वो रुकावटें जो कि रिज्क और दौलत को आपके घर में नहीं आने दे रही थीं, वो दूर हो चुकी होंगी। जिसके बाद आपके घर में दौलत, पैसा, रिज्क ऐसे आने लगेंगे जैसे आने का हक बनता है। इसलिए अगर आप भी दौलत और पैसे के हवाले से परेशान रहते हैं या फिर बहुत जल्द दौलतमंद हो जाना चाहते हैं, तो आज का चावल के दानों का ये अमल आपने जरूर कर लेना है। अच्छी और इज्जतदार जिंदगी गुजारने के लिए दौलत और पैसे का होना बे इंतहा जरूरी है, बल्कि अच्छी जिंदगी के लिए पैसा इतना ही जरूरी है जितना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। जब किसी भी वजह से इंसान के पास दौलत और पैसा आना रुक जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो इस चीज का इंसान पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इंसान नफ्सियाती लिहाज से ऐसे काम करने लगता है जो काम ना तो शरई लिहाज से ठीक होते हैं और ना ही दुनियावी लिहाज से। शायद इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। अक्सर जब हमारे हालात बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे घर में दौलत पैसा भी आ रहे होते हैं और हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो आमतौर पर लोगों से हमारी ये खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। दूर नजदीक के रिश्तेदारों को तो छोड़ें, अक्सर बहन भाई भी अपने सके बहन भाइयों से हसद करने लगते हैं कि इसके पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा है और मेरे पास इतनी दौलत और पैसा नहीं। जिसके बाद या तो हसद की वजह से या नजरे बद के चलते या फिर अक्सर लोग दूसरों की खुशियों को खत्म करने के लिए, दूसरों की दौलत और पैसे को उनके घर से निकाल बाहर करने के लिए बंदिश या अमलियात भी करवा देते हैं। ऐसा करने पर हमारी खुशियां गमों में बदलने लगती हैं, हमारा चलता कारोबार रुक जाता है और हर तरफ से हमारे काम बिगड़ने लगते हैं। अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपका कारोबार अच्छा भला चल रहा था कि पता नहीं क्या होता है, अच्छा भला चलता चलाया कारोबार अचानक से रुक जाता है, या फिर आपका कोई काम बिल्कुल बनने वाला होता है लेकिन अचानक से आपके कामों में रुकावटें आने लगती हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं। या फिर आपने इस चीज पर भी कभी गौर किया होगा कि अचानक से यकायक ऐसे होता है कि सब कुछ ठीक होता है लेकिन अगले ही पल सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, इन तमाम मसलों के लिए आज मैं आपको एक मुट्ठी चावल के दानों का अमल बताने जा रहा हूँ। इस अमल को आपने बस बताए गए तरीके से कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला रात को सोने से पहले अगर आप थोड़े से चावलों का ये अमल कर लेते हैं, तो अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपके घर से, आपके कारोबार से, आपके रिस्क से तमाम रुकावटें ऐसे दूर हो चुकी होंगी कि आपके घर में पैसा और दौलत भी आने लगेंगे और इतना आने लगेगा पैसा कि आप भी हैरान रह जाएंगे और आपके जो काम रुके हुए थे वो भी एक एक कर ऐसे हो जाएंगे कि आपको खुद हैरानी होगी कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो आपने एक मुट्ठी चावलों के इस अमल को कैसे करना है गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल वैसे ही इस अमल को करना है जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप रात को सोने लगे, जब आपका सोने का वक्त हो जाए, तो सोने से ठीक पहले आपने थोड़े से चावल ले लेने हैं। चावल तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। आपने बावर्ची खाने से जाना है और एक मुट्ठी या थोड़े से, एक मुट्ठी से ज्यादा या एक मुट्ठी से थोड़े से कम भी हो जाए, आपने चावल लेकर आ जाना है। अब इन चावलों को आपने किसी बर्तन में या किसी कटोरी में डालकर अपने सामने रख लेना है, यानी इन चावलों को आपने अलग कर लेना है। अब आपने सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और उसके बाद अपने हाथों की उंगलियों पर पूरे 33 बार गिनकर पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर लेना है। इस चीज को याद रखें कि अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करने से मुश्किलें और परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि जब इंसान अपने गुनाहों पर माफी मांगता है, शर्मिंदा होता है दिल से, तो उससे उसके गुनाह भी झड़ने लगते हैं और गुनाहों की वजह से जो परेशानी आ रही होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो आपने दिल से पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। जब आप पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से आपने अल्लाह ताला के इन 2 इस्म मुबारक को एक साथ मिलाकर 33 बार पढ़ लेना है। आपने पढ़ना है या गनियो या रज़ाको, यानी अल्लाह ताला की ये 2 इस्म मुबारक आप एक साथ मिलाकर पूरे 33 बार पढ़ लेंगे। आप पढ़ेंगे या गनियो या रज़ाको, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या गनियो या रज़ाको, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने अल्लाह ताला के ये दोनों इस्म मुबारक पूरे 33 बार एक साथ मिलाकर इस तरह से पढ़ लेने हैं, यानी या गनियो या रज़ाको। और जब आप अल्लाह ताला के इन दोनों इस्म मुबारक को भी पूरे 33 बार एक साथ मिलाकर पढ़ लेंगे, तो आखिर में आपने 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ लेना है और 3 बार ही कुरान पाक की सबसे
सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरा यानी सूरह कौसर पढ़ लेनी है। यानी 3 बार आप सबसे पहले कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे और 3 बार ही आपने सूरह कौसर को भी पढ़ लेना है। और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है कि या अल्लाह मेरी मुश्किलों को दूर कर दे, परेशानियों को दूर कर दे, मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा, या जो भी आपकी हाजत है आपने दुआ कर लेनी है। और प्यारे बहन भाइयों, आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अब आपने इन एक मुट्ठी चावलों का क्या करना है, गौर से सुने। जब आप सुबह सोकर उठें तो सोकर उठने के बाद जो आपने सबसे पहला काम करना है, आपने इन चावलों को पकड़ना है और इन चावलों को लेकर आपने इनके 2 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्सा आपने अपनी छत पर जाना है और एक हिस्सा आपने अपनी छत पर किसी ऐसी जगह पर डाल देना है जहां परिंदे आते जाते हों, ताकि परिंदे इन चावलों को खा सकें। जबकि आपने आधे चावलों को किसी ऐसी जगह पर डाल देना है जहां चूंटियां वगैरह आती हों। बेशक अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहां चूंटियां होती हैं तो आप इन चावलों को वहां डाल सकते हैं, या अगर आपके घर में चूंटियां नहीं तो आप बाहर चले जाएं, कोई ऐसा दरख्त देख लें जहां चूंटियां हों, आप इन चावलों को वहां भी डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपके घर में ही चूंटियां मिल जाए, तकरीबन हर घर में ही चूंटियां मौजूद होती हैं, बस आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको कोई ऐसी जगह मिल जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, जब चूंटियां और परिंदे आपके डाले हुए इन चावलों को खा लेंगे तो जैसे जैसे चावलों के दानों को परिंदे और चूंटियां खाते जाएंगे, आपकी मुसीबतें परेशानियां, आप पर अगर किसी ने बंदिश करवाई है, कोई अमल हुआ है, वो भी आपके घर से खत्म होता जाएगा। और जैसे ही परिंदे और चूंटियां इन तमाम चावलों को खा जाएंगी, आप पर जितनी मुसीबतें हैं समझें वो भी खाई जाएंगी। जिसके बाद आपका अगर कारोबार नहीं चल रहा था तो वो चल जाएगा, रिश्ते में रुकावट थी तो वो दूर हो जाएगी, कामों में रुकावटें खत्म हो जाएंगी, आपके काम बन जाएंगे, या कोई भी आपकी परेशानी थी जो कि हसद की वजह से थी, नजर बद की वजह से थी, अमलियात की वजह से थी, या मुख्तलिफ बलाओं की वजह से थी, वो तमाम दूर हो जाएंगी और आपके घर में दौलत और पैसा भी आने लगेगा और इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। बस अल्लाह ताला पे यकीन और ईमान को हमेशा पुख्ता रखें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, इस्तगफार करते रहें, क्योंकि अल्लाह ने ही हमें तमाम नेमतें अता की होती हैं। जब नेमतें हमसे चली जाती हैं तो उसके बाद अल्लाह ही होता है जो दोबारा से हमें अता करता है। बस दुआ करते रहा करें और अल्लाह से अपने किए के गुनाहों पर माफी मांगते रहा करें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखें अगर अमल अच्छा लगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।